तो इस संडे माइकल मोरालेस ने गिलबर्ट बर्न्स को डोमिनेटिंग वे से TKO करके विन लेने के बाद वेल्टरवेट डिवीजन में उनकी रैंकिंग्स अपडेट हो चुकी है। अब वो डायरेक्टली 4 स्टेप आगे जाकर नंबर 8 कंटेंडर बन चुके हैं वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर। और गिलबर्ट बर्न्स, जियोफ नील, स्टीफन थॉम्सन तीनों ही एक स्टेप डाउन जा चुके हैं। तो अब वेल्टरवेट डिवीजन और भी ज्यादा स्टैक हो चुका है, जिधर एक राइजिंग कंटेंडर माइकल मोरालेस वो भी इस डिवीजन के अंदर एक लेजिट कंटेंडर की तरह लग रहे हैं। पैरी पिमलेट को ये समझ नहीं आ रहा है कि UFC ने इस्लाम महाचेव का टाइटल क्यों वेकेट कर दिया। इफ UFC इस्लाम महाचेव को वेकेट करवा रही है तो जॉन जोन्स के बेल्ट को भी स्ट्रिप कर देना चाहिए। इफ UFC 4 टाइटल डिफेंस के बाद भी और शॉर्ट नोटिस में फाइट लेने के बाद भी इस्लाम महाचेव को वेकेट करवा रही है तो एटलीस्ट UFC को उसे डबल चैंपियन बनने का ट्राई करने देना चाहिए। पैरी पिमलेट नेक्स्ट जस्टिन गेची के साथ फाइट करना चाहते हैं अक्टूबर के अंदर अबू धाबी वाले कार्ड में। इफ वो बीट करते हैं जस्टिन गेची को, वो नेक्स्ट इन द लाइन होंगे। वो नेक्स्ट नहीं हो सकता, बस ये है कि वो हाँ कहता है या नहीं। अबू धाबी अक्टूबर उस समय में पैरी पिमलेट फाइट करना चाहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, डेना व्हाइट का कहना है कि जॉन जोन्स 100% फाइट करेंगे 2025 के अंदर। डेना व्हाइट ने कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर कहा वो एनी टाइम सून फाइट नहीं करने वाला। उन्होंने उससे 1 मिनट भी बात नहीं की है। जॉन जोन्स ने उनकी अपकमिंग प्लान्स रिवील की। सीरीज ऑफ ट्वीट से इस अमेजिंग ब्रांड से मनी मेक करना, कंटिन्यूअस रखना जिसे उन्होंने क्रिएट किया है। तो इसी के नीचे किसी ने कमेंट किया एग्जैक्टली आप क्या प्लान कर रहे हो। और फिर और एक फैन ने ट्वीट करते हुए कहा आप दोबारा फाइट कर रहे हो या नहीं, आप करंट चैंपियन हो इस डिवीजन के। तो इसी का रिप्लाई जॉन जोन्स ने कहा नॉट अ बैड आइडिया। जॉन जोन्स ने और एक ट्वीट करते हुए कहा उनको अपने हेवीवेट टाइटल से स्ट्रिप्ट किए जाने पर कोई केयर नहीं है। स्ट्रिप्ट लोल, क्या मैं उस टाइप का पर्सन हूँ जो इस तरह की चीजों का केयर करता हो। आप सब गलत रास्ते पर चल रहे हो। लॉन्ग टाइम एगो ही उन्होंने अपने प्लान्स UFC को बता दिए हैं। उनके पास कोई भी क्लू नहीं है कि अभी तक UFC ने ये क्यों शेयर नहीं किया आप सबसे। जस्टिन गेची एंग्री थे जब चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट उन्हें टाइटल दिलाया। गेची को ऐसा लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के फेवर में उन्हें पास्ट ओवर कर दिया गया। जस्टिन गेची और उनके मैनेजर इस बात की गारंटी चाहते हैं कि वो नेक्स्ट इन द लाइन होंगे टाइटल के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, इलिया टुपुरिया ने कहा अगर वो लाइटवेट टाइटल को जीतते हैं तो इस्लाम महाचेव को भी गेट इन द लाइन होना पड़ेगा अगर वो उनसे फाइट करना चाहते हैं। इस फाइट के बाद जब उनके पास बेल्ट होगा तो वो लाइन में आ सकता है, जो कि एक लॉन्ग वन होगा। इलिया टुपुरिया के ब्रदर अलेक्जेंड्रे ने रिवील किया परफेक्ट सिनेरियो। इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट 2 फाइट परफेक्ट सिनेरियो ये होगा कि इलिया विन करे और इस्लाम महाचेव भी वेल्टरवेट डिवीजन को विन करे। उसके बाद इलिया टुपुरिया थर्ड बेल्ट के लिए फाइट करेंगे, जो कि हिस्टोरिक होगा। तो आज की लास्ट अपडेट, चेल सनन का कहना है कि इस्लाम महाचेव के 170 तक मूव अप करना कावर्डनेस का साइन है। आपके पास एक अनडिफीटेड नंबर 1 रैंक वर्ल्ड चैंपियन जो आपको चेस कर रहा हो, आप इस आदमी से गेट अवे करने में इतने इंटरेस्टेड रखते हैं कि आप अपनी बेल्ट को लीव कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।